student, welcome back to this video. Today we will cover chapter number 11 from standard 7. Chapter number 11 is a perimeter and area. Perimeter and area. तो इसके पहले छोटे क्लासेस में हमने पढ़ चुके हैं व्हाट इज पेरीमीटर, व्हाट इज एरिया, एरिया क्या होता है, ये सारी चीजें हमने क्या किया लास्ट ईयर है ना छोटे स्टैंडर्ड में पढ़ चुके। तो अब हम देखेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, मतलब इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन वीडियो हम कहते हैं ये हो जाएगा उसका इंट्रोडक्शन वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मूलेज। फॉर्मूला फर्स्ट है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का हमें क्या देखना है, एरिया और पेरीमीटर, उसके फॉर्मूले हम क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे। तो कंसीडर कर लेंगे सबसे पहले, देखो ये क्या है, एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है और ये क्या हो गई उसकी ब्रेथ और ये क्या हो जाएंगे उसकी लेंथ, ये क्या हो जाएंगे उसकी लेंथ हो जाएंगी और डायगोनल क्या हो जाएंगी डी और बी, डी और बी क्या हो जाएंगे उसके डायगोनल। तो सबसे पहले कंसीडर करेंगे L इज इक्वल टू स्मॉल L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लेंथ एंड स्मॉल b इज इक्वल टू क्या कंसीडर हो जाएगा, क्या कंसीडर कर रहे हैं हम ब्रेथ, क्या हो जाएंगी ब्रेथ। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या आ जाएगा रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब उसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा L इंटू बी। L मतलब क्या होता है लेंथ एंड b मतलब होती है उसकी ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब ये क्या होता है, ये इन दो का लेंथ और ब्रेथ का क्या मल्टीप्लिकेशन, लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लिकेशन कर दे तो हमें क्या मिल जाता है एरिया, क्या मिल जाता है एरिया। अब उसका यूनिट क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा उसका यूनिट स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी में डायगोनल। अब देखो डायगोनल क्या होती है, डायगोनल, डायगोनल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये क्या है स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट में है तो ये क्या हो जाएगा उसका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट। अभी उसका यूनिट यूनिट में ही रहेगा क्योंकि ये देखो ऑलरेडी स्क्वायर में दिया हुआ है, यहाँ पर भी स्क्वायर में दिया हुआ है और स्क्वायर रूट ऑलरेडी वहां पर है। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थर्ड क्या है पेरीमीटर। अब देखो पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा टॉइस ऑफ इन ब्रैकेट एल प्लस बी यूनिट्स, मतलब दो बार। देखो ये दो साइड से ब्रेथ की और दो साइड से लेंथ की है ना, इसीलिए हम क्या करेंगे टू को कॉमन ले लेंगे और L प्लस बी लेंथ और ब्रेथ। तो क्या हो जाएगा पेरीमीटर का फॉर्मूला टॉइस ऑफ इन ब्रैकेट L प्लस बी यूनिट्स। नेक्स्ट फॉर्मूला हम देखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग हमारी है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इसके पहले हमने क्या किया एरिया देखे किसका, एरिया और पेरीमीटर देखे थे रेक्टेंगल का। अब हमें देखना है एरिया एंड पेरीमीटर किस चीज का, किसका देखना है स्क्वायर का। तो देखो मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर ड्रॉ किया हुआ है ए बी सी एंड डी। ये क्या है ए बी सी डी क्या है एक स्क्वायर है। अब उसकी चारों साइड स्क्वायर के आप सभी को पता है स्क्वायर की जो चारों साइड्स होती है वो कैसे होती है इक्वल होती है ना, इसीलिए वो चारों साइड्स कैसी इक्वल है और उसी को मैंने नाम दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है ए, मतलब वो चारों साइड्स कैसी है उसकी इक्वल है। लेट देयर बी अ स्क्वायर ईच ऑफ व्होच साइड मेजर ए यूनिट्स। अभी मैंने बताई ये क्या है ए बी सी डी क्या है एक स्क्वायर है और उसकी एक साइड, उसकी एक साइड का मेजर कितना है ए यूनिट, ए यूनिट उसके एक साइड का मेजर है, मतलब चारों साइड का यूनिट, चारों साइड का क्या हो जाएगा उसका ए मेजरमेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसका फॉर्मूला एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अब चारों साइड्स कैसी है इक्वल है और चारों का नाम भी क्या है ए है, तो उसका जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यूनिट, ए स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट फॉर्मूला है साइड्स ऑफ द स्क्वायर। साइड ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा, अब देखो चार साइड्स है उसकी तो वो रूट में आ जाएगा रूट एरिया यूनिट्स, रूट स्क्वायर एरिया यूनिट्स। थर्ड फॉर्मूला है डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर उसके डायगोनल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा टॉइस ऑफ रूट स्क्वायर टॉइस ऑफ ए, रूट स्क्वायर टॉइस ऑफ ए यूनिट्स। थर्ड है और सॉरी फोर्थ है एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर यूनिट्स, क्या हो जाएगा हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर यूनिट्स। फिफ्थ देखेंगे हम पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का हम क्या देखेंगे पेरीमीटर, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अब देखो पेरीमीटर मतलब क्या होता है पूरे जो भी चारों साइड्स होती है उनका सम करते हैं ना हम,
तभी हम पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा उसके 1 2 मतलब 1 2 3 4 कितने साइड से स्क्वायर की 4 है और चारों कैसी है इक्वल है ना, चारों कैसी है इक्वल है, इसीलिए उसको जो पेरीमीटर का स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा 4a यूनिट्स। क्या हो जाएगा 4a यूनिट्स। अब ए क्या है उसकी चारों साइड से। नेक्स्ट फॉर्मूला हम देखेंगे थर्ड है एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स। अभी हमने इसके पहले रेक्टेंगल के बारे में पढ़ी, नेक्स्ट उसके बाद में हमने स्क्वायर के बारे में स्टडी किए। अब हम देखना है ट्रायंगल के फॉर्मूलेस कैसे होते हैं ना, ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या होता है, एक क्लोज फिगर मेड बाय 3 लाइन, मतलब ट्रायंगल क्या होते हैं वो एरिया होता है, लेकिन कैसे वो तीन लाइन से बना होता है ना, वो 3 लाइन से बना होता है, उसी को हम क्या कहते हैं ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं ट्रायंगल कहते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पर ए बी सी ये क्या है एक ट्रायंगल है और उसका जो बेस है मैंने यहाँ पर क्या किया है उसको एक हाइट दी हुई है, वो हाइट है ए और डी। हाइट मतलब उसी को हम क्या कहते हैं एल्टीट्यूड। क्या कहते हैं हम उसे एल्टीट्यूड। तो डी ए बी क्या हो जाएंगे उसकी हाइट और बेस क्या हो जाएगा, ये जो नीचे का फ्लोर होता है उसे हम क्या कहते हैं बेस कहते हैं। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट मतलब ये क्या होता है एल्टीट्यूड। क्या होता है एल्टीट्यूड और उसका यूनिट क्या हो जाएगा स्क्वायर। उसका यूनिट क्या हो जाएगा स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखो पैरेललोग्राम क्या होते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स इन बोथ पेयर आर पैरेलल इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम। अब देखो मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाया हुआ है ए बी सी डी और उसके साइड तो सेम है, उसके जो अपोजिट साइड है वो कैसे है इक्वल है, सेम है ना। तो उसी को मतलब उसके जो एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया हुआ है और उसके जो अपोजिट साइड्स है उसके अपोजिट पेयर्स है वो कैसे हैं एक दूसरे से पैरेलल। एक दूसरे से पैरेलल मतलब दोनों कैसी होती है वो अपोजिट साइड्स कैसी होती है पैरेलल इक्वल होती है, उसी को हम क्या कहते हैं पैरेललोग्राम। क्या कहते हैं उसी को हम पैरेललोग्राम। तो देखो ए ई किससे पैरेलल है डी ई से है ना, और डी अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए बी इंटू डी। अब देखो ए बी इंटू डी ई। अब देखो ये क्या है ए बी क्या है, ए बी को पैरेलल मतलब ये ए बी क्या है एक बेस है और ये डी ई क्या है हाइट है। डी ई क्या है हाइट है। तो बेस इंटू हाइट, ए बी क्या है बेस और डी ई क्या है हाइट। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है बेस इंटू हाइट स्क्वायर यूनिट। बेस इंटू हाइट स्क्वायर यूनिट। अब आप सभी को पता है कि बेस क्या है ए बी और हाइट क्या है डी। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल। व्हाट सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल। अब देखो सर्कमफरेंस क्या होता है ना, सर्कमफरेंस क्या होता है द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। सर्कल का पेरीमीटर निकालना है ना, सर्कल का पेरीमीटर फाइंड करना, उसी को क्या कहा जाता है सर्कमफरेंस। क्या कहा जाता है सर्कमफरेंस। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर्कमफरेंस का फॉर्मूला सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब देखो आप सभी को पता है क्या आप सभी को पता होगा कि आपने छोटे स्टैंडर्ड में है ना 6th स्टैंडर्ड में पाई के बारे में स्टडी किए होंगे। पाई क्या होता है, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। 3.14 को ही हम क्या कहते हैं 22 डिवाइडेड बाय 7। 22 डिवाइडेड बाय 7 मतलब सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल। अब देखो आर क्या होता है, आर मतलब क्या होती है सर्कल की रेडियस। क्या होती है सर्कल की रेडियस। और ये यहाँ पर 2 है और पाई की वैल्यू क्या दी होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 22/7। मतलब आपने देखे होंगे कि जो रेशियो होता है सर्कमफरेंस का सर्कल का वो कैसे होता है डायमीटर, मतलब वो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है डायमीटर में, वो हमेशा डायमीटर कैसी रहती है कांस्टेंट रहती है। उसी को हम क्या कहते हैं सर्कमफरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर है ना, सर्कमफरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर है ना। तो सर्कमफरेंस क्या होता है, सर्कमफरेंस मतलब और सर्कमफरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है 3.14 के मतलब नियरली रहता है, उसके पास में 3.14 के पास का रहता है।
द रेशियो इज डिनोटेड बाय, और इसी के जो रेशियो को है ना, इसी को हम ये क्या है, सरकमफेरेंस और डायमीटर का क्या है, ये रेशियो है। इसी रेशियो को हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं किससे, 3.15 को डिनोट करते हैं पाई से। क्या करते हैं, पाई से उसे डिनोट करते हैं। अब देखो पाई की वैल्यू क्या हो गई, 3.40 को नियरली है ना, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 3.14 इसकी वैल्यू हो गई नियरली। उसी को हम कैसे राइट करते हैं, 22 डिवाइडेड बाय 7, ये क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू हो जाती है। मतलब ये पॉइंट में है, उसे हम अपॉन में राइट कर रहे हैं, 22 डिवाइडेड बाय 7, तो ये क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू, मतलब रेशियो हो जाता है उसका, है ना। और सी मतलब क्या होता है, सरकमफेरेंस, टी मतलब डायमीटर, एंड आर मतलब रेडियस। आप सभी को बताऊंगा आर मतलब क्या होता है, रेडियस। नेक्स्ट हम देखेंगे, तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू टॉइस पाई आर, 2 पाई आर। अब आप सभी को पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22 डिवाइडेड बाय 7, मतलब पाई को अगर यहाँ पुट करोगे और आर की जितनी भी वैल्यू होंगी, आर की यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे, तो आपको जो भी सरकमफेरेंस निकालना है सर्कल का, तो वो आपको क्या मिल जाएगा, उसका आंसर। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है एरिया ऑफ ए सर्कल। एरिया ऑफ ए सर्कल, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या है, अभी मैंने बताई उसमें क्या, सर्कल में क्या प्रेजेंट होती है, रेडियस, है ना। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सरकमफेरेंस इंटू रेडियस। अब सरकमफेरेंस आप सभी को बताए, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, उसका फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। तो यहाँ पर आप राइट करोगे सरकमफेरेंस की जगह 2 पाई आर, रेडियस मतलब आर, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2 पाई आर इंटू आर। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 2 पाई आर इंटू आर, मतलब क्या हो जाएगा, देखो ये 2 से 2 गेट कैंसिल। अब रिमेनिंग क्या रह गया, पाई आर, और ये आर से आर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। ये 2 से 2 गेट कैंसिल, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो रिमेनिंग क्या रह गया, पाई आर स्क्वायर यूनिट्स, पाई आर स्क्वायर यूनिट्स। मतलब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर यूनिट्स। तो आई थिंक आप सभी को ये फॉर्मूले समझ में आए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।